हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं किशन भारती आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, जो ये प्रकाश का अपवर्तन है, ये यूपी बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दो प्रकार से पूछा जाता है। या तो ये सिंपली ऐसे ही पूछ लेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, या फिर ऐसे ना पूछकर ये स्नेल का नियम किसे कहते हैं ये पूछ लेता है। तो चलिए बड़े ही आसानी से इसको भी अपन निपटाते हैं। चलिए उसको हम समझ लेते हैं, जो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। पहले अपवर्तन पे को समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चल के किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होता है। इस विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो चलिए लिखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग के थोड़ा सा विचलित होता है। इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं, इसका डायग्राम समझ लेते हैं। बेहद आसानी से, बेहद इजीली हम इसको समझाते हैं आपको। चलिए हम डायग्राम सबसे पहले यहां समझ लीजिए। पूरी कहानी डायग्राम पर ही डिपेंड है। अगर आप डायग्राम को समझ लेते हैं तो ये आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ये हमारा एक समतल पृष्ठ है, इसको नाम देते हैं M1, इसको नाम देते हैं M2। चलिए अब इस पर एक प्रकाश की किरण आती है। चलिए ये हमारी प्रकाश की किरण हो गई। अब जो ये पृष्ठ है ये कलई ना होकर, यानी ये जो दर्पण है इस दर्पण पे कलई नहीं की हुई है। जो पीछे का हमारा एरिया है, जो हमारा शीशा है, उसका जो पीछे का एरिया है वो पेंट या कलई नहीं किया हुआ है। तो इसलिए जो हमारा ये प्रकाश है ये नॉर्मल हो गया। चलिए
तो ये हमारी जो प्रकाश की किरण है सीधे मतलब इसको जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन यह इस तरफ से ना जाकर ये अपने मार्ग से थोड़ा सा इधर का विचलित हो गई। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी भाई जो ये प्रकाश की किरण आई है ये अपने मार्ग से सीधा ना जाकर थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकी है। ये किरण जो ये हमारा अभिलंब है, ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब की ओर झुकी है, तो इसी को ही अपवर्तन कहते हैं, यानी इसका अपवर्तन हो गया है। तो चलिए इन किरणों का हम नाम लिख देते हैं। ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारा लंब या अभिलंब है, और ये हमारी अपवर्तित किरण है। चलिए अब यहां पर जो हमारा जो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में जो हमारा कोण बनता है वो हमारा आपतन कोण होता है। चलिए ये हमारा आपतन कोण हो गया है, इसको लिख देते हैं आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बना है वो ये हमारा जो कोण है ये अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण है जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए यहां तक तो आपको बेहद आसानी से समझ में आया होगा। चलिए जो माध्यम है, माध्यम लिख देते हैं। जो हमारा ये माध्यम है ये हमारा विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम। अब विरल माध्यम मतलब यहां पर वायु है, यहां लिखते हैं वायु, ये हमारा वायु में किरण है। और जो हमारा दूसरा जो माध्यम है वो हमारा सघन माध्यम। सघन माध्यम बोले तो कांच या पानी। जो हमारे कांच है इसके जो कण हैं वो बेहद ही पास होते हैं, तो इसलिए इसको सघन माध्यम कहते हैं। अब भाई जैसे सघन माध्यम और विरल माध्यम में जो किरण है वो जो प्रकाश की जो चाल है वो थोड़ी सघन माध्यम जो होता है उसमें प्रकाश की जो चाल है वो धीमी हो जाती है। इसे उदाहरण समझिए, जैसे आप हैं, आपको एक बढ़िया सड़क पे दौड़ाएं तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़िया आराम से आप चलेंगे, बहुत बढ़िया दौड़ेंगे। लेकिन उसी को अगर हम आपको किसी जोते मतलब पानी भरा खेत में उसमें आपको दौड़ाएं तो आप तेजी गति से नहीं दौड़ पाएंगे। तो यानी वो जो माध्यम है वो सघन माध्यम है, और जो हमारी जो सड़क है वो विरल माध्यम है। तो कुछ इसी प्रकार से ये भी हुआ, तो इसको हम कहेंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम यानी कांच। चलिए ये तो हो गई प्रकाश के अपवर्तन की बातें। चलिए यहां तक अगर आपको नहीं समझ में आया हुआ हो तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछना। यहां तक आपको कहीं भी अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो बेहिचक आप मुझसे पूछिए। चलिए आप मेरी ना 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 इस सब पे मत जाइएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। अगर बाज की तरह उड़ान भरनी है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना होगा। चलिए मतलब कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और इधर उधर की बातों पर मत अपना टाइम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप परीक्षा देने बैठेंगे अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं आएगा, आप ढंग से पढ़े नहीं होंगे तो आपका परसेंटेज जो है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए इन सभी चीजों पर आपका ध्यान बिल्कुल से ही जाना नहीं चाहिए। चलिए ये तो हो गई प्रकाश के अपवर्तन की बातें। अब जो अपवर्तन हो गया उसका नियम।
अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। चलिए उन दोनों नियम को अपन बड़े ही आसानी से समझ लेते हैं। अपवर्तन का नियम या स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। आपको 100 to 100% ये आपको मिलेगा। यूपी बोर्ड में जो 7 पैटर्न है, 7 पैटर्न में से कम 5 पैटर्न में 100% पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल से स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम इसके नियम को समझते हैं। चलिए, तो जो हमारा पहला नियम है, जो हमारा स्नेल का पहला नियम है, वो क्या कहता है? पहला नियम हमारा कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये जो हमारे ये बिंदु है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, ये जो हमारा अभिलंब है, ये जो हमारा अभिलंब है, ये तीनों जो हैं एक ही तल पे स्थित होते हैं। तल कहिए चाहे पृष्ठ कहिए, ये तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारा जो है पहला नियम है, ये स्नेल का पहला नियम हुआ। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है? चलिए दूसरा नियम समझ लेते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल लगाने में ये काफी आपकी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दूसरे नियम को समझ लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा नियम है वो क्या कहता है कि आपतन कोण की जा साइन आई, यानी आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर, ये दोनों नियतांक होते हैं। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूं। ये हमारा आपतन कोण है। अब जो इसकी जो आपतन कोण हो गया और ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया, तो आपतन कोण की जा, मतलब ये जो हमारा आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, ये दोनों नियतांक होते हैं। क्या होते हैं? नियतांक। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। इसका शॉर्ट में एक फार्मूला होता है, चलिए उस फार्मूले को हम लिख देते हैं। चलिए उसको हम इधर लिखते हैं। क्या है कि नियतांक बराबर साइन आई अपान साइन आर। प्यारे दोस्तों, इस फार्मूले को आप कभी भी मत भूलना, ये आपको न्यूमेरिकल लगाने में आपकी बहुत ही सहायता करेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए दूसरे नियम को हम फिर से बताते हैं। क्या है कि आपतन कोण की जा साइन आर साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का नियतांक होता है। ये नियतांक होता है, यानी नियतांक बराबर साइन आई अपान साइन आर। साइन आर बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज की वीडियो में यही तक, फिर मिलते हैं आपको किसी बड़े मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी दूसरे मजेदार वीडियो के साथ। तब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट करना मत भूलना। चलिए।